नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे तमिलनाडु में हुए उस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कडिगम यानी टीवीके ने जो जीत दर्ज की है वो कोई आम जीत नहीं है। हमने इस जीत से जुड़े सारे अहम आर्टिकल्स और डेटा को बारीकी से खंगाला है ताकि समझ सकें कि आखिर इस नई सरकार की नींव किन चेहरों और किन रणनीतियों पर टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम पूरी तरह से डेटा और फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। हम गठबंधन के गणित से लेकर पहली बार बने नए विधायकों की प्रोफाइल, उनकी उम्र, शिक्षा और उनके प्रोफेशन पर बात करेंगे और सबसे आखिर में समझेंगे उस बड़े पीढ़ीगत बदलाव को जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गणित की जिसने टीवीके को विधानसभा में बहुमत दिलाया। 121 शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ये वो जादुई आंकड़ा था जिसने टीवीके और उसके सहयोगियों की ताकत को साबित कर दिया। राजनीति में आखिर सब कुछ नंबर्स का ही तो खेल है ना? अगर इस 121 के आंकड़े को हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। टीवीके ने अपने ही दम पर शानदार 108 सीटें जीती हैं। इसके बाद कांग्रेस, वीसीके, वामपंथी दलों और आईयूएमएल जैसे सहयोगियों के बैकअप से उन्हें 13 सीटें और मिल गईं। 234 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होती हैं और 121 के साथ उन्होंने इस जादुई आंकड़े को बहुत ही कंफर्टेबली पार कर लिया। एक एकदम क्लियर और डिसाइसिव जनादेश। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि काफी दिलचस्प है। देखते हैं कि आखिर इन सीटों पर बैठने वाले लोग हैं कौन। ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। कुल 160 टीवी के विधायकों में से पूरे 93 ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। जी हाँ, पहली बार। इसमें खुद पार्टी प्रमुख विजय भी शामिल हैं। इनके मुकाबले सिर्फ 14 विधायक ऐसे हैं जिनके पास कोई पुराना राजनीतिक या चुनावी अनुभव है। एक नई पार्टी के लिए इतने सारे फ्रेश चेहरों पर दांव लगाना बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये रणनीति बिल्कुल सटीक बैठी। वैसे पार्टी ने पूरी तरह से अनुभव को दरकिनार नहीं किया है। इस टीम में कुछ जाने माने दिग्गज भी शामिल हैं, जैसे पूर्व एआईएडीएमके मंत्री के सेंगुटैयन और एन सुब्रमण्यन अपना लंबा अनुभव साथ लाए हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर तो वीएस बाबू ने किया, जिन्होंने कोलथूर सीट से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हरा दिया। तो यहाँ नए जोश और पुराने तजुर्बे का एक काफी इंटरेस्टिंग बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि विधानसभा का एक इतना बड़ा हिस्सा बनाने वाले ये 93 नए चेहरे आखिर हैं कौन? आइए इनके जनसांख्यिकीय आंकड़े देखते हैं। ये नंबर देखिए, 45। एक टीवी के विधायक की औसत आयु सिर्फ 45 साल है। भारतीय राजनीति में जहां अक्सर सीनियर नेताओं का ही दबदबा रहता है, ये औसत उम्र काफी कम है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे कम उम्र के विधायक सिर्फ 28 साल के हैं। अगर हम उम्र के इस बंटवारे को देखें तो साफ पता चलता है कि ये विधानसभा कितनी यंग है। 41 विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं, 56 विधायक 40 से 59 साल के बीच हैं और 60 या उससे ज्यादा उम्र के सिर्फ 10 विधायक हैं। टीवीके ने मानो तय ही कर लिया था कि उन्हें विधानसभा में बिल्कुल फ्रेश और यंग एनर्जी चाहिए। अब अगर हलफनामों के आधार पर इनकी शिक्षा की बात करें तो 63% यानी 67 विधायकों के पास कम से कम एक ग्रेजुएट डिग्री है। वहीं 15 विधायकों ने 12वीं तक की पढ़ाई की है, जिनमें खुद विजय भी शामिल है। बाकी 24 विधायकों ने 10वीं या उससे कम तक पढ़ाई की है। इसका मतलब है कि विधानसभा में हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स से लेकर ग्राउंड लेवल से जुड़े आम लोगों तक सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। लीगल बैकग्राउंड की बात करें तो चुनावी हलफनामों से एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तस्वीर सामने आती है। 67 विधायकों का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं। वहीं दूसरी तरफ 40 विधायकों पर कम से कम एक आपराधिक मामला पेंडिंग है। अब चलते हैं एक बहुत ही शानदार पहलू की तरफ, इन विधायकों के प्रोफेशन। राजनीति के बाहर ये लोग क्या करते थे? ये डेटा वाकई दिलचस्प है। टीवीके ने अलग अलग इंडस्ट्री से लोगों को चुना है। 46 विधायक ऐसे हैं जिनका अपना बिजनेस है। 19 विधायक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन फील्ड से आते हैं।
हेल्थ और लॉ सेक्टर से भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। 9 डॉक्टर हैं और 8 वकील। और हाँ, विजय के खुद के बैकग्राउंड को देखते हुए 7 विधायक फिल्म और मीडिया जगत से भी आए हैं। यानी अब जब नीतियां बनेंगी तो उनमें सिर्फ राजनेताओं का ही नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिकल नजरिया भी शामिल होगा। आखिर इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग राजनीति में क्यों आए? पार्टी के ही एक युवा नेता का ये बयान इसका एकदम सटीक जवाब देता है। उन्होंने कहा, मैंने टीवीके को इसलिए चुना क्योंकि ये एक नई पार्टी है और मुझे एहसास हुआ कि यहाँ युवाओं को बहुत सारे अवसर मिलेंगे। टीवीके ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उन्हें बैक बेंच पर सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो तुरंत अपना असर दिखा सकते हैं। तो चलिए अब जरा पीछे हटकर इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये सारे डेमोग्राफिक बदलाव आखिर क्यों और कैसे हुए? एक टीवीके विधायक ने इस बात को बहुत खूबी से समझाया। उनका कहना है कि बाकी पार्टियां अक्सर युवाओं को आगे लाने की बातें तो करती हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर हमेशा पुराने और अनुभवी नेताओं को ही फेवर करता है। लेकिन टीवीके ने ये रिस्क लिया। उन्होंने सच में उन युवाओं को टिकट दिए जो आगे आकर जिम्मेदारी लेना चाहते थे। ये सब यूं ही अचानक नहीं हुआ। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये तमिलनाडु में आ रहे एक बहुत बड़े पीढ़ीगत बदलाव यानी जेनरेशनल शिफ्ट को भुनाने का एक सोच समझकर उठाया गया कदम था। विजय की यूथ के बीच जो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, पार्टी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसे अपनी राजनीतिक ताकत में बदल दिया। और अब इन सारे आंकड़ों और तथ्यों के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके खड़े होते हैं। जीत का जश्न तो अब खत्म हो रहा है, लेकिन असली काम अब शुरू होगा। युवाओं से भरी एक ऐसी विधानसभा जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं और जहां 93 लोग पहली बार विधायक बने हैं, वो तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य को चलाने की जटिल चुनौतियों और ब्यूरोक्रेसी का सामना कैसे करेंगे? क्या इनका ये नया नजरिया पुरानी राजनीति की कमियों को दूर कर पाएगा या फिर अनुभव की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।